नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत के लिहाज से आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। बिहार में सत्ता का सेमीफाइनल होना है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मुंगेर की तारापुर सीट और दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट। और इस सत्ता के सेमीफाइनल के लिए यानी बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होना है। आज अधिसूचना जारी करेगा चुनाव आयोग और इसके साथ ही मुनादी हो जाएगी। इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी चुनाव की। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 8 अक्टूबर वो तारीख है जब उम्मीदवारों को अपना नामांकन करना होगा। यानी कि 8 अक्टूबर वो आखिरी तारीख है जब उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। और ये सत्ता का सेमीफाइनल क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि बिहार का विधानसभा चुनाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बिहार में होने वाले या किसी राज्य में होने वाले हर उपचुनाव को हम सत्ता का सेमीफाइनल कहते हैं। ये वाकई सत्ता का सेमीफाइनल है, इसलिए कि यहाँ जेडीयू के लिए सब कुछ दांव पर लगा है। जेडीयू की साख दांव पर लगी है, जेडीयू के तमाम दावे दांव पर लगे हैं। और खासकर एक सीट जहां उपचुनाव होना है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के क्षेत्र की सीट है, जहां से वो सांसद हैं। तो जाहिर है उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। और जेडीयू के लिए इन दोनों सीटों ये दोनों सीटें जेडीयू के खाते में थी। मुंगेर की तारापुर सीट से बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी विधायक थे, उनका निधन हुआ। दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट से शशिभूषण हजारी जेडीयू के विधायक थे, उनका निधन हुआ। जेडीयू के लिए मुश्किल यह है कि दोनों सीटें अपने खाते में करना उसके लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनौती है क्योंकि उसका मुकाबला न सिर्फ आरजेडी से है, महागठबंधन से है, बल्कि उसका मुकाबला चिराग पासवान से भी है। और चिराग पासवान की रणनीति बताने की जरूरत नहीं है। वो जीतने के लिए कम लड़ते हैं, इन दिनों जेडीयू को हराने के लिए ज़्यादा लड़ते हैं। खबर यह भी है कि चिराग पासवान किसी भी हाल में जेडीयू को हराना चाहते हैं और एक खास जो समीकरण है उस इलाके का, उसी हिसाब से वहां वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। और जेडीयू के लिए सबसे बड़ा खतरा एनडीए के अंदर का भीतरघात भी है, बीजेपी का भीतरघात भी है। तो कम चुनौतियां नहीं है जेडीयू के लिए। और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माफ़ कीजिएगा, आज अधिसूचना जारी होनी है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर को आखिरी तारीख है नामांकन की और उसके बाद 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 2 नवंबर को नतीजे आने हैं उपचुनाव के और जो भी नतीजे आएंगे वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नतीजों के आने के बाद बिहार की राजनीति में और भी बदलाव हो सकते हैं, बिहार के राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। अगर नतीजे बहुत आश्चर्यजनक रहें तो बिहार की राजनीति में शायद बहुत कुछ बदलने वाला है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।